आपके विरोधी दल ने भी एक उम्मीदवार आपके सामने दिया है। हमने तो सोचा था कांग्रेस पार्टी शायद कोई देगी ही नहीं, क्योंकि सारे उम्मीदवार बाकी लोकसभा क्षेत्र के अनाउंस कर दिए गए थे। बस केवल एक गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का बाकी रहे। ऐसा उम्मीदवार आपके सामने लाके खड़ा किया जो हरियाणा का ही नहीं है। क्या उनके हरियाणा के नेता लड़ना नहीं चाहते थे, या उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है? ये मुझे समझ। उत्तर प्रदेश होते हुए मुंबई से दक्षिण हरियाणा तक पहुंचे हुए हमारे उम्मीदवार कहां से आ गए, और हमें उन पे क्यों यकीन करना चाहिए, क्यों विश्वास करना चाहिए? कल के वो भाग जाए, हमें क्या मालूम। सुख दुख में खड़ा होने वाला आपके साथ सिर्फ एक ही नेता है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह व उनकी बेटी आरती राव कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर को बाहरी बताकर जमकर घेर रहे हैं। एक तरफ जहां राव अपने भाषण में यह कहते नजर आ रहे हैं कि आपको मनोरंजन चाहिए या विकास, वहीं दूसरी ओर आरती राव तो उनसे भी तीखा हमला बोल रही हैं। आरती राव ने गांव गुरदास माजरा कालाका व सैनी सभा के महासचिव मनोज सैनी उर्फ मन्नू की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में मुंबई होते हुए दक्षिणी हरियाणा में पहुंचे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, कल को भाग जाएंगे, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह उनके अपने नेता हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। पिता पुत्री का यह राजनीतिक हमला कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी का यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में जरूर तूल पकड़ने वाला है। बस लोगों की तादाद में और उनके जोश में और उनके प्यार में है, ज़्यादा बढ़ा है, और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात तो है, हम एम्स बनवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करके गए हैं, और हम जल्द से जल्द ये एम्स अस्पताल खड़ा करना चाहते हैं अगले 2-2.5 साल में, और ताकि हमारे यहाँ के लोगों की जो बीमारियाँ हैं, पीड़ित हैं, उनका इलाज हो सके। तो सबसे पहला हमारा एजेंडा ये है। और जो भी 2 छोटे काम, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, साथ में जो भी काम रह गए हैं उनको पूरा करना चाहते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, विकास के कार्य। जी हाँ, ये तो सबका प्यार है। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो, और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उनमें इतना जोश है कि वो सोचते हैं कि 8 लाख तो क्यों ना हो। आपने फाजिलपुरे को कहा था कि वो, मैंने कहा था, हाँ, गवैया हैं तो किस तरह से विकास करेंगे, और एक एक्टर आ गए, तो आपका एक स्टेटमेंट था इस तरह। मैंने कहा था मनोरंजन हो जाएगा, बस इतना कहा था। मगर नेता और राजनेता एक ही हैं। उम्मीदवार मुझे लगता है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का एक ही है। अब उन्होंने कहा कि राव साहब गुमशुद रहते हैं, 5 साल आते नहीं, मैं चुनाव में बाहर निकलते, उसको किस तरह से, क्योंकि आप में भी कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी आपको मानते हैं, उसकी कमियों को किस तरह से पूरा करेंगे? बताती हूँ, क्योंकि उनके पास है नहीं कोई टॉपिक बात करने का। वही 25 साल पुरानी बात वो दोहराते हैं। राव साहब जितना लोगों के बीच में जाते हैं, 45 साल करियर बन सकता है किसी का, अगर कोई लोगों के बीच में ना जाए, हो ही नहीं सकता। तो ये इनके मुद्दे हैं ऐसे ही फैलाने के, क्योंकि इनके पास कुछ सॉलिड चीज़ नहीं है। राव साहब जैसा ईमानदार और कर्मठ नेता और कहीं नहीं मिलेगा, और हम यहाँ गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से बहुत खुशनसीब हैं कि हमारा नेता ऐसा है।